ओम गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुशी ज्ञान सागर में। आप सभी को फाल्गुन मास के संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में सुनिए चौथ माता की कथा और साथ ही में भगवान विघ्नहर्ता गणेश भगवान की कथा। माना जाता है कि चौथ माता का व्रत और कथा के साथ गणेश की कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम गणेशाय नमः जरूर लिखिए। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बहू भी थे। उनके बहू का नियम था सबको भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करते थे। उनके एक पड़ोसन जो रोज उनके घर आती और रोज ही ये पूछती कि आज तुम्हारे घर क्या बना है, और बहू भी रोज यही कहती कि ठंडो बासी भोजन। एक दिन बहू ने बहुत सारे पकवान बनाए थे। सब लोग खाना खाने बैठे तो उसके पति ने विचार किया कि देखते हैं पड़ोसन आती है और पूछती है कि तुम्हारे घर क्या बना है तो यह क्या जवाब देती है। घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन कर लिया। आज भी वह पड़ोसन आई और उस पड़ोसन ने पूछा कि आज तुम्हारे घर पर क्या बना है, तो बहू ने फिर वही जवाब दिया कि ठंडो बासी। तब सेठ के लड़के ने पूछा, हो न हो कोई बात तो जरूर है जिससे मेरी पत्नी पड़ोसन से ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन से ऐसा क्यों कहती हो कि ठंडो बासी खाया, जबकि आज तो हम सब ने मिलकर कई तरह के पकवान खाए हैं। तब उसकी पत्नी ने कहा कि हम लोग जो भी खा रहे हैं वो अपने बाप दादा की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। फिर लड़के ने अपने पत्नी की बातों पर विचार किया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा अपने पास इतना धन है फिर तुम क्यों शहर जाना चाहते हो। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन ना लेके आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी। कहीं मेरे पति किसी संकट में तो नहीं है, जल्दी से पड़ोस से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके बहू पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। तब बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप क्या कर रही हो। तब पड़ोसन ने कहा, मैं चौथ माता का व्रत कर रही हूँ। बहू ने कहा, आप ये व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। तब पड़ोसन ने बहू को बताया, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिलती है और अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पड़ोसन की ये बात सुनकर बहू का भी मन हुआ कि वह भी चौथ माता का व्रत करे। अब बहू भी चौथ माता की व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और चौथ माता के व्रत के दिन गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करने लगी। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को स्वप्न दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं अभी कैसे जा सकता हूँ, अभी तो मेरा हिसाब किताब बाकी है।
एक बार हिसाब किताब चुकता हो जाए तो मैं जाऊंगा। तब माता ने कहा, तो दुकान खोलकर बैठ जा, तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और साहूकार के लड़के से कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। तब सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने अपने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। तब नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह के जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह अपने घर आ गया। वहाँ सभी ने हंसी खुशी उसका स्वागत किया और सब लोग भोजन करने बैठ गए। साहूकार का लड़का बहुत उदास था तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? तब पति ने काले नाग वाली सारी बात अपनी पत्नी को बता दी और कहा, मैं नहीं गया तो वह मेरे घर आकर डस लेगा। लड़के की पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी सजाई। पहली पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पर दूध का कटोरा रख दिए। इस प्रकार वह 7वीं पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत पर लेट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर बचनों से बचकर आया हूँ तो मैं उस लड़के को डसूंगा अवश्य। इस प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर, कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इससे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन मानेगा और कौन पूजा करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दी और डाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। सुबह हुई तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटे बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ ने उन्हें उठाने गई तो माँ ने 7 सीढ़ियों पे जो कुछ देखा तो वे बहुत घबरा गई। बेटा बहू को आवाज लगाने लगी। बहू बेटे उठे तो देखा कि एक डाल और तलवार वहाँ पड़ी है। जब बहू डाल उठाई तो देखा कि एक काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म करने से हमारी रक्षा हुई। भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखना, सदा रक्षा करना। जय हो चौथ माता। भगवान विघ्नहर्ता गणेश की कथा सुने बिना चौथ माता के व्रत की कथा अधूरी मानी जाती है। इसलिए अब आप सुनिए भगवान गणेश की कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे
कि क्या गणेश जी नहीं न्योता है या वे स्वयं इस विवाह में नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सब देवतागण ने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह उन लोगों का रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएगी। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश के बाद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। परंतु नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उनको मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपनी दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी को आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहिए को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप लोग गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए, आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। अब सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और सबने भगवान गणेश की जयकारा लगाई और बारात वहां से चल दी। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ संपन्न हुआ और सभी सकुशल अपने घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान के कार्य को सिद्ध किया, वैसे सभी के कार्यों को सिद्ध करना। बोलो भगवान गणेश की जय। जय चौथ माता।